मंगल, जो अब तक हर चीज को अपने परिवार की एकता के लिए सहती आई थी, अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां चुप रहना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है। उसके अंदर का गुस्सा, वेदना, अपमान और पीड़ा अब उबलकर बाहर आ चुकी है। और यह सब एक निर्णायक क्षण में तब सामने आता है जब वह पूरे घर के सामने सौम्या को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सिर्फ एक तमाचा नहीं, बल्कि उन तमाम झूठी साजिशों के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार है जो सौम्या ने बरसों से इस परिवार के खिलाफ बुनी थी। जैसे ही थप्पड़ गूंजता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सौम्या के चेहरे से नकाब उतरता है। उसके बनावटी आंसू, मासूमियत का दिखावा, सहानुभूति की झूठी पुकार, सब कुछ उस एक क्षण में हवा हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती। असल भूचाल तो तब आता है जब सौम्या और अनन्या के बीच हुई एक गुप्त डील का पर्दाफाश होता है। यह वही डील थी जिसने पूरे परिवार की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। अनन्या, जिसे परिवार ने हमेशा एक समझदार, स्थिर और भरोसेमंद स्त्री माना, वही असल में सौम्या की साजिशों की सहयोगी निकली। दोनों ने मिलकर न केवल आर्थिक धोखाधड़ी की, बल्कि कई रिश्तों में जानबूझकर फूट डलवाई, गलत फहमियां फैलाई और अपने फायदे के लिए दूसरों को बर्बाद करने की योजना बनाई। जब यह सब सामने आता है, तो कपिल से लेकर अन्य परिजन सभी स्तब्ध रह जाते हैं। कपिल, जो अब तक सौम्या की झूठी बातों में फंसा हुआ था, वह खुद को अपमानित महसूस करता है और उसकी आत्मा ग्लानि से भर उठती है कि उसने अपनी पत्नी मंगल पर कभी विश्वास नहीं किया, जबकि वह शुरुआत से ही सही थी। मंगल अब सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं रही, वह अब उस स्त्री का प्रतीक बन चुकी है जो चुपचाप सब सहती है, लेकिन जब सच्चाई के लिए खड़ी होती है तो पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। वह पूरे परिवार के सामने एक एक झूठ का पर्दाफाश करती है, चाहे वह झूठ सौम्या के द्वारा फैलाया गया हो या अनन्या की चुप्पियों और आधे सच के रूप में सामने आया हो। वह सारे दस्तावेज, गवाहियां, ऑडियो वीडियो सबूत लाकर सबके सामने रखती है। सौम्या की आंखों में डर और शर्म की लहर दौड़ती है, लेकिन अब कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। मंगल की लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही, ये एक ऐसे संघर्ष में बदल गई है जो हर उस महिला के सम्मान की लड़ाई है जिसे रिश्तों के नाम पर दबाया गया, जिसे सच बोलने की सजा मिली और जिसे कमजोर समझा गया। अब घर के बाकी सदस्य भी जाग चुके हैं, उन्हें अब सच्चाई दिखने लगी है और वे एक एक कर मंगल के समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे पहले घर की बुजुर्ग मातृशक्ति, दादी, आगे आती है और मंगल को गले लगाकर कहती है कि उन्होंने हमेशा मंगल को कमजोर समझा, लेकिन आज वो समझ गईं कि असली ताकत शांति में होती है। मगर जब अन्याय हद पार कर दे, तब वही ताकत विरोध बन जाती है। इसके बाद कपिल भी अपने घुटनों पर आकर मंगल से माफी मांगता है, रोते हुए कहता है कि वह एक अंधे व्यक्ति की तरह सौम्या की बातों में बहता रहा, लेकिन अब वह अपनी गलती स्वीकार करता है और मंगल से दोबारा विश्वास मांगता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। मंगल अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब अपने फैसले खुद लेती है और अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करती। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि अब वह किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत पर चलती है और जो रिश्ते उसे समझ न सके, उन्हें वह वापस उसी रूप में नहीं देख सकती। इस मोड़ पर कहानी भावनात्मक ऊंचाई पर पहुंचती है। दर्शक उन क्षणों को गहराई से महसूस करते हैं जब मंगल अकेले एक एक साजिश से पर्दा हटाती है, जब वह अतीत की चोटों को शब्द देती है और जब वह अपने आत्मबल से सभी को झकझोर देती है। कहानी अब उस ओर बढ़ चुकी है जहां हर दृश्य एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है, एक चेतावनी है कि सच्चाई कितनी भी दबाई जाए, एक ना एक दिन उभरती जरूर है। सौम्या और अनन्या अब अलग थलग पड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी साजिशें यहीं खत्म नहीं होती। वे दोनों अब एक बार फिर चाल चलने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब उन्हें सामने खड़ी मिलेगी एक जागरूक, सशक्त और एकजुट होती मंगल, और उसके साथ खड़ा होगा एक बदला हुआ परिवार। अब लड़ाई सच्चाई बनाम धोखे की है, लेकिन इस बार सच्चाई अकेली नहीं है। ये कहानी अब दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रही, यह उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है, उन्हें एक दिशा दिखा रही है, उन्हें रिश्तों और व्यक्ति की असली पहचान का बोध करा रही है।
मंगल लक्ष्मी की यह गाथा अब केवल एक शो नहीं रही, यह एक आंदोलन बन चुकी है। एक बदलाव, एक चेतना, एक आवाज जो हर उस इंसान के दिल में गूंज रही है जो कभी अपमान, संदेह या अन्याय का शिकार हुआ है।